गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा वीकली प्रोग्राम होता है जो हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनकी कोशिश का हमारी रहती है कि हम आपको आसान तरीके से उनका जवाब दे सकें ताकि आप घर बैठे अपना समस्याओं का निवारण पा सकें। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलर आईवीएफ, इक्सी, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, मेल इनफर्टिलिटी, पुरुष बांझपन और बच्चे में होने वाले गर्भस्थ शिशु के जेनेटिक बीमारियों की जांच और उनकी रोकथाम के लिए काफ़ी काम करते हैं। हमारे पास में एक बहुत ही उन्नत किस्म की डीएनए सीक्वेंसिंग लैब भी अब उपलब्ध हो गई है। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं, प्लीज गो अहेड विद द कमेंट सेक्शन क्वेश्चंस। सर, ट्रीटमेंट ऑफ थिन एंडोमेट्रियम विथ हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ थिन एंडोमेट्रियम विथ हाइपोप्लास्टिक यूट्रस मतलब बच्चेदानी भी छोटी है और उसकी लाइनिंग भी छोटी है। तो मोस्टली ये हाइपो ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन के कारण होता है। मतलब यदि इस लेडी को ईस्ट्रोजन नहीं मिला तो होता है। अब ईस्ट्रोजन कहाँ से मिलता है? ईस्ट्रोजन मिलता है अंडाशय से। अंडाशय में ईस्ट्रोजन की फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री चलती है ब्रेन से। इस ब्रेन में यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ से मैसेंजर नहीं आएंगे तो भी इसमें से ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा, या फिर ये फैक्ट्री ही खराब हो गई है तो भी ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा। यदि हमको ये पता चल जाए, मतलब हम पता करते हैं कि ये इधर का प्रॉब्लम है कि इधर का प्रॉब्लम है, तो इधर का प्रॉब्लम से खुद के अंडे से भी बच्चेदानी बन के बच्चा हो सकता है। बट यदि फैक्ट्री ही खराब हो, ओवरी खराब हो, तो हमको बाजार से ईस्ट्रोजन देना पड़ता है या फिर हमको फिर डोनर एग से आईवीएफ करना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको आप यदि दिखाने आएंगे तो इसका निदान बहुत ज़रूरी है, इसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, वजह जानना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। Hydrosalpinx tube treatment possible or not? Hydrosalpinx tube treatment is in a single statement, it is not possible. Don't try to make that tube open because khali only making the tube open doesn't work. It should have good muscular activity and it should have life. Otherwise it is of no use. ओवरीज बहुत छोटी हैं, एग भी नहीं बनते, क्या करना चाहिए? ये जो क्वेश्चन अभी हमने लिया था जिसमें हाइपोप्लास्टिक यूट्रस और थिन एंडोमेट्रियम का था, उसमें यदि ओवरी छोटी है तो ओवरी इज अ फैक्ट्री फॉर एग्स एंड ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन भी, और भी हार्मोन बनते थोड़े बहुत। इनका जो चलना है ये ब्रेन से चलता है। ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसको चलाता है हाइपोथैलेमस। मतलब ये एक सिस्टम बैठा है ऊपर जो कि ये मैसेंजर एफएसएच और एलएच से इसको चलाता है। अब ये चलाने के लिए यहाँ से एक्टिविटी होना चाहिए। मान लीजिए कोई कारण से ये खराब है तो ये नहीं चलेगी, बट ये सही है, मैसेंजर भी सही है, बट ये ही खराब है तो भी नहीं चलेगी। तो छोटी ओवरी होने के दो रीज़न होते हैं कि ओवरी खुद खराब हो या फिर उसका मैनेजमेंट गड़बड़ हो। इसका जो डायग्नोसिस, इसका वजह, इसका निदान आप जब जांच कराने आते हैं या फिर आप कोई गायनिक एंडोक्राइन से भी मिल सकते हैं जो आपको बता सकता है कि क्यों हुआ है और ठीक हो सकता है कि नहीं। सर, ओवम पिकअप में बहुत दर्द होता है क्या अगर बहुत सारे अंडे बने तो? ओवम पिकअप जो होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवम पिकअप बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है क्योंकि एनेस्थीसिया में होता है। और ओवम पिकअप करते समय हम कोशिश ये करते हैं कि आपको पता ही ना चले कि हमने ओवम पिकअप किया। एक बात तय है कि ओवम पिकअप करने के बाद में पेट में थोड़ा भारीपन जरूर रहेगा क्योंकि ओवरी में जब हम नीडल डालते हैं उसके बाद उसमें जो कलेक्शन होता है ब्लड का, उसके कारण थोड़ा सा हेवीनेस फील होता है। उसके लिए आप कॉमन एनाल्जेसिक ले सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम्स पॉसिबल और नॉट? Treatment of genetic problem, if once happened, it is not possible. That's why it is the prevention that is more important. It is the thing you identify this, that it may happen in the progeny, it may happen in the child, so that we can take maximum precaution. But one thing should be very, very clear, that genetic problems, any which is going to happen in the baby, cannot be diagnosed 100% by any doctor in the world. We try to make it possible that we try that the baby should not have that genetic problem. Just like there are two types of genetic problem. One is inherited genetic problem and one is de novo, that is spontaneous to the baby. Most of the time spontaneous to the baby are Down syndrome baby or copy number variations. Whatever you can do, but the thing is sometimes we may miss. Mostly the inherited problem, if both husband and wife are carrier of some disease which you don't know, and husband and wife are both are normal because they are carriers,
they may create a baby which suddenly you feel that there is some problem, ki baby is not able to walk, baby is not able to listen, there is a cerebral palsy or there is a mental retardation, autism, all these things can happen, because the thing is, you cannot give an assurance to a couple that everything will be normal, because genetics is very puzzling, and sometimes with all efforts something may appear new which we were not even thought about it. So these are the things, but definitely as the genetics is growing, we are trying to make the things more and more possible by doing deep genetic tests like exome sequencing and whole genome sequencing. These things can happen, but it cannot be corrected. सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यदि हमारे कंटेंट को अच्छा महसूस करते हैं, इसको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, देखिए और शेयर करिए। यदि आप इंस्टाग्राम में हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करिए, हमें लगातार देखते रहिए। हम हर सप्ताह आपको कोशिश करेंगे कि नई नई जानकारियाँ देने के लिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।